हमें पता भी नहीं था कि उज़्बेकिस्तान में इतने मलबेरी होते भी हैं। ऐसे ही जो है प्लास्टिक में रैप करके कॉटन रोड साइड में पड़ा हुआ है। तो 90,000। थैंक यू। डू यू थिंक, देखते हैं ये कैसा डील है। अभी मैं आ गया हूँ अबू हफ्स कबीर जामे मस्जिद के सामने। ये मस्जिद सिटाडल जो आर्क ऑफ बुखारा है, आर्क ऑफ बुखारा से नॉर्थ की तरफ 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आता है। और मैं अभी गेट के सामने खड़ा हूँ। तो गेट बहुत ही खूबसूरत है। चलता हूँ, आपको अंदर लेके चलता हूँ। मेरे पीछे है अबू हफ्स कबीर मस्जिद। इसके जो डोम है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन डोम यहाँ से दिख नहीं रहा है। शायद यहाँ से थोड़ा बहुत दिख जाए। मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो इस मस्जिद के बारे में बाद में बताऊँगा, उससे पहले आपको कुछ और दिखाता हूँ। मस्जिद कंपाउंड में एक मलबेरी का पेड़ है। ऐसा है, एक मैं भी खाता हूँ। ये एक मिला है पका हुआ। फ्रेश मलबेरी। कभी सोचा था तुमने कि ऐसे मलबेरी के पेड़ से मलबेरी निकाल के खाओगी? बिल्कुल भी नहीं। हमें पता भी नहीं था कि उज़्बेकिस्तान में इतने मलबेरी होते भी हैं। इस वक्त मैं हज़रत हफ्स कबीर के मौज़ूलियम के सामने खड़ा हूँ। और ये मौज़ूलियम भी बाकी सारे मौज़ूलियम से काफ़ी डिफरेंट है। बर्न ब्रिक से बना हुआ है, पत्थर का भी काम है। लेकिन जो बहुत ही थोड़ा बहुत ही है। जो बेसमेंट है, बेसमेंट में ही पत्थर का काम है। बाकी पूरा जो है बर्न ब्रिक्स का काम किया हुआ है। और साइड में लकड़ी का पिलर बने हुए हैं। अबू हफ्स कबीर के नाम बहुत बड़ा है, आप लोग इंटरनेट सर्च करके देख लेना। इतना बड़ा नाम है कि मैं बता नहीं पाऊँगा, मैं याद ही नहीं कर पाऊँगा। तो अबू हफ्स कबीर जो है इनका इम्पोर्टेंस इसीलिए बहुत ज़्यादा है कि वो बहुत कम उम्र में यहाँ से बुखारा से छोड़ के चले गए थे बगदाद। और बगदाद में उनका जो टीचर थे वो थे इमाम अबू हनीफ़ा। इमाम अबू हनीफ़ा जिनको नहीं पता है, वो है हनाफी मज़हब जिसको बोलते हैं। जो सुन्नी सेक्ट के डिफरेंट मज़हब होते हैं, हनाफी मज़हब के जो प्रीचर है उनका नाम है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा। तो इमाम अबू हनीफ़ा के स्टूडेंट थे हफ्स अल कबीर। एंड हफ्स अल कबीर के जो स्टूडेंट थे, उनका स्टूडेंट थे हज़रत इमाम अल बुखारी, जिन्होंने बुखारी शरीफ हदीस लिखा था। तो जो बुखारी शरीफ हदीस के बारे में जो नहीं जानते हैं, वो इंटरनेट से आप पढ़ लें, क्योंकि इतना हिस्ट्री बता नहीं जाऊंगा तो आप लोग शायद ये वीडियो में मतलब इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे। तो ऐसे पूरा बुखारा ही जो है हिस्टोरिकल प्लेस है, लेकिन मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो उतना हिस्ट्री कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं रखेंगे शायद, और वो वीडियो देखना बंद कर देंगे। तो जिनको इंटरेस्ट है वो इंटरनेट से जाके देख सकते हैं। हज़रत हफ्स अल कबीर मौज़ूलियम के जस्ट बगल में कब्रिस्तान है, यहीं पर जो है इनका कब्र है। तो मैं हज़रत इमाम बुखारी की बात कर रहा था। इमाम बुखारी जो है बुखारा में ही पैदा हुए थे, लेकिन उनका मौज़ूलियम यहाँ पे नहीं है, बुखारा में नहीं है। उनका मौज़ूलियम है समरकंद से 25 किलोमीटर नॉर्थ में। जिस रास्ते से कल हम लोग आ रहे थे समरकंद टू बुखारा, उसी रास्ते से थोड़ा राइट लेके नॉर्थ की तरफ जाना पड़ता है।
बुखारी इमाम बुखारी के मौज़ूलियम में तो हम लोग जा नहीं पाए। देखते हैं कभी अगर आना हुआ फिर से तो ज़रूर कवर करेंगे। हमें पता भी नहीं था कि एक्चुअली वहाँ पे मौज़ूलियम है, वो तो हमने बाद में इंटरनेट में सर्च करके निकाला है। हज़रत हफ्स कबीर मौज़ूलियम से निकल के हम चल रहे हैं सेंट्रल बाज़ार बुखारा की तरफ। वो कहते हैं ना कि किसी जगह का अगर किसी कल्चर का अगर रूह को जानना है तो उस इलाके के बाज़ार में जाओ। अभी 4 बज रहे हैं। अभी थोड़ा धूप हो गया है। ऐसे सुबह से तो मौसम अच्छा था, अभी थोड़ा थोड़ा धूप हो गया है। फिर भी ज़्यादा गर्मी नहीं है। हाँ, ज़्यादा गर्मी नहीं है। सुबह तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड था जब हम लोग निकल रहे थे 9 बजे, और अभी 4 बजे धूप निकला है अच्छा खासा, लेकिन हवा चल रहा है। गर्मी तो बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा है। ये मेन रोड है। गाड़ी के तो शौकीन है यहाँ के लोग। गाड़ी के शौकीन तो है, और पर्टिकुलरली वाइट कार का, वाइट कार के। शेवरोले एंड वाइट, ये बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है। सिर्फ बुखारा की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस दी उज़्बेकिस्तान। उधर एक और गाड़ी का शोरूम है, उसके बगल में इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है। सामने ही है मार्केट, ज़्यादा दूर नहीं है सेंट्रल बाज़ार। सुबह हम लोग जहाँ गए थे इस्माइल समानी मौज़ूलियम, इस्माइल समानी मौज़ूलियम के पीछे ही है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस। ये यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कॉटन बहुत सारा मतलब यहाँ पैकेटेड में रखा हुआ है, और यहाँ पे कारपेट का शोरूम भी है। यहाँ पे मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करके कॉटन यहाँ से बहुत सारे जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ बहुत जगह दिख रहा था, ये कॉटन का ऐसे डाला लगा हुआ है, इनके अंदर दुकान है बहुत बड़े बड़े। और ऐसे ही जो है प्लास्टिक में रैप करके कॉटन रोड साइड में पड़ा हुआ है। यहाँ पीछे कारपेट का भी दुकान दिख रहा है। उज़्बेकिस्तान और ईरानियन कारपेट जो है वर्ल्ड फेमस है, ये सबको पता है, और यहाँ बहुत खूबसूरत कारपेट मिलता है। बुखारा सेंट्रल बाज़ार के एंट्री गेट पे हूँ। बिचेक मिल रहा है शायद, बिचेक सॉरी, ये बिचेक है, बिचेक मिल रहा है। फिर ये तो हमने कल ट्राई कर लिया था, ये भी ट्राई किया था ना हमने समरकंद में। समरकंद ट्राई कर। सोमसा बेच रहे हैं। ये फ्रूट्स वगैरह बिक रहा है। यहाँ पे नान है कुछ, ये शायद छोटा नान है ना। ये छोटा नान है, और इसका थोड़ा वो डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। डिज़ाइन थोड़ा अलग है, छोटा नान है ये। और वो क्या है, क्रोज़ों की तरह। क्रोज़न ही है शायद। और ये हॉट डॉग है। इनको उज़्बेक में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। यहाँ पे वो स्ट्रॉबेरी मिल रहे हैं, स्ट्रॉबेरी है, चेरी 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 17 ग्राम समझ में नहीं आ रहा है उनको, हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है। फिर बॉइल्ड भुट्टा, ये तो हमने ट्राई किया था, ये काफी टेस्टी हाँ ये काफी टेस्टी था। बॉइल्ड रेगिस्तान स्क्वायर में। कहाँ ट्राई किया था हमने? रेगिस्तान स्क्वायर में, जब शाम रेगिस्तान स्क्वायर में ट्राई किया था साहब, करेक्ट। अब शुरू हुआ कपड़े का सेक्शन।
ये कितना दिखा रहा है? अच्छा ये 60,000 उज़्बेक सोम, ये सारा 60,000 उज़्बेक सोम में मिल रहा है। इस्तांबुल, देखते हैं यहाँ प्राइस कैसा है। ये सेंट्रल बाज़ार का होलसेल कपड़ा मार्केट है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ डाला लगा हुआ है, ऐसे कपड़े का रोल पड़ा हुआ है। ये रहा। और मोस्टली मैक्सिमम शॉप ओनर लेकिन लेडी है ना यहाँ पे। अभी तक जितने दिखे हैं मैक्सिमम शॉप ओनर लेडी चला रही है। यहाँ रिटेल मार्केट भी है, जैसे ये होलसेल कपड़ा है उसके साथ यहाँ रिटेल का भी शॉप है, एक दो दुकान है। ये देखो कितना सारा रोल है, और इनके कपड़े कितने रंगीन होते हैं। इनके बाज़ार में आओ ना, उज़्बेकिस्तान में अभी तक हमने 2-3 बाज़ार देखी है, तो सारे बाज़ार में ना मतलब कलर कम्बिनेशन इतना सारा है, ठीक है, सारे कलर आ जाते हैं। मतलब आप कपड़े देख लो, फिर फ्रूट्स देख लो, बहुत रंगीन होते हैं इनके बाज़ार। 150,000 सो 150,000 उज़्बेक सोम। दिस वन सिल्क रेयन। हाँ, यहाँ पे रेयन मोस्टली लोग पहनते हैं। रेयन का कपड़ा है। कॉटन दिस इज कॉटन। ओके कॉटन, ये बोल तो रहे हैं ये कॉटन है, बट हाथ लगा के तो लग नहीं रहा है कि ये कॉटन है। दिस इज मिक्स एंड ये रेयन ही है। तो हाँ रेयन ही है, जो उन्होंने पहले बोला रेयन है ये। हाँ, हाथ देने से लग ही रहा है ये कॉटन नहीं हो सकता, बट वही है, टूरिस्ट प्लेस है, कुछ भी कॉटन बोल के चला देंगे। शादिया को एक कपड़ा पसंद आ गया था, दिखा दो कपड़ा। ये स्टाइल में है, तुर्की स्टाइल में है। तुर्की स्टाइल है, उज़्बेकिस्तान में मेड कपड़ा। तो इन्होंने पहले बोला था कि 1,50,000 सोम चाहिए, तो देन हमने बार्गेन करके जो है बहुत मज़ेदार बार्गेनिंग प्रोसेस था। हमने गूगल ट्रांसलेट में बार्गेन करके जो है तो 90,000 में राज़ी किया है। तो 90,000। थैंक यू। डू यू थिंक, देखते हैं ये कैसा डील है। ओके, रहमत थैंक यू। तो ये कपड़ा खरीदने का एक्सपीरियंस था, ये जिंदगी भर याद रहेगा। एक्चुअली मैं वो गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर रहा था, तो इसीलिए वीडियो नहीं कर पाया, वरना मैं दिखाता गूगल ट्रांसलेट से कैसे कर रहा था। मतलब मैं आपको जस्ट एक बता देता हूँ, ठीक है। मैं उनको ऐसे गूगल ट्रांसलेट में लिख के दे रहा हूँ कि मतलब इंग्लिश टू उज़्बेक कर रहा हूँ, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि इफ़ यू गिव मी अ गुड प्राइस आई विल बाय दैट क्लॉथ, ठीक है। तो वो देख के हंस रही है, ठीक है। फिर उसमें लिखती है कि 1,30,000, ठीक है। तो वो 10 करके ना कम करी, पहले बोली 150, उसके बाद 140, फिर 130, फिर जब हमने उनको बोला कि आप 90 में कर दो, तो शी वाज लाइक ना। नहीं, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि आई एम अ गेस्ट ऑफ योर कंट्री, ठीक है। इफ यू ऑफर अस 90,000 आई विल बी हैप्पी। तो फिर उनको दिखाया, वो कहती कि हाँ, फिर हंसने लगी, फिर हंसते हुए कहती कि ना। फिर जो है हमने बोला कि ठीक है, आई एम अफ्रेड दैट आई विल हैव टू लीव, ऐसे लिख दिया। फिर वो देख के बोल रही कि फिर जो है मतलब इट वॉज एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस। तो लास्ट फाइनली वो मान गई, 90,000 में दे दी हमको। ये अच्छी बात है ना कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग इनका इतना टाइम ले रहे हैं, मतलब ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर उनसे बार्गेन कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गिविंग अप, ठीक है। ये सबसे खूबसूरत बात है। और वो स्माइल है उनके शक्ल पे, आप लो या ना लो, आप उनसे पूछो, आप उनसे मतलब कम कराओ, बट दे आर विलिंग टू टॉक टू यू, दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस, व्हिच इज वेरी गुड। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा हमारा, क्या बोलते हैं, सेंट्रल बाज़ार बुखारा से शॉपिंग करने का।
तो अभी टाइम कितना हो रहा है, 4:45 बज गया है। अभी होटल चलते हैं, होटल चल के वहाँ पे फिर फ्रेश होके देन डिनर के लिए निकलना होगा। यहाँ बुखारा में कल देखा था मैंने कि यहाँ ज़्यादा रात तक दुकान खुला नहीं रहता है। कल हम लोग 8:30 बजे पहुँचे थे, 8:30 बजे सारा दुकान बंद हो चुका था। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी निकल जाएँ, डिनर के लिए जल्दी निकल जाएँ और डिनर करके वापस आ जाएँ। عزيزي ومين хорошо. सेंट्रल बाज़ार से वापस आते वक्त आर्क ऑफ बुखारा के सामने हमें एक आइसक्रीम वेंडर दिख गया। उन्होंने कहा ये आइसक्रीम ट्राई कर लो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के होते हैं और बड़े मज़ेदार होते हैं ये। तो हमने क्या किया, आइसक्रीम ले ली दोनों और बड़े मज़े से आइसक्रीम खाई। होटल वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ बच्चा फुटबॉल खेलता हुआ दिख गया। यहाँ के बच्चे बड़े एक्टिव हैं। बच्चों को मोबाइल यूज़ करते हुए हमने कम देखा है, बल्कि वो लोग एक्टिव रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना, इन सब चीज़ों में खुद को बिज़ी रखते हैं। और उज़्बेकिस्तान के स्कूलों में भी स्पोर्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, ख़ासकर फुटबॉल को। फुटबॉल तो यहाँ के करिकुलम में आते हैं स्कूलों के। आपको याद होगा हमने समरकंद में अली रेज़ा से मिलवाए थे आप लोगों को। अली रेज़ा उज़्बेकिस्तान नेशनल टीम में फ़ुटबॉल खेलना चाहता था एक दिन। शायद ये यहाँ का हर बच्चा का सपना होता होगा। तो हमने भी इन बच्चों के साथ थोड़ा वार्म अप कर लिया। हालांकि हम इनसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन क्या करें, दिल तो बच्चा है जी। फिर थोड़ी देर खेलने के बाद हमने इनको बगल वाले दुकान से चॉकलेट ख़रीद के दिया और बंदा बड़ा खुश हो गया। हम लोग अपने होटल पहुंच चुके, अंकल कोलिया। तो ये कुछ नीचे का लुक है, ठीक है। यहाँ पे नीचे ब्रेकफास्ट के लिए एक टेबल रखा हुआ है। ये एंट्रेंस है, वो रिसेप्शन है, और ये स्टेयर्स है जहाँ पे आपको एक स्लीपर्स दे देते हैं वो लोग, वाइट कलर का स्लीपर्स। ये आपको पहन के रूम पे जाना होता है, अपना शूज़ जो है नीचे रख देना होता है। यहाँ पे ये एक रूम है, इस तरफ भी एक और रूम है। ये कॉमन सिटिंग एरिया है जहाँ पे सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है। और ये एक कॉमन स्पेस बोल सकते हैं जहाँ पे हमारा रूम है। ये वॉल पे पूरा पेंटिंग्स किया हुआ है जो कि बहुत कलरफुल एंड एस्थेटिक लगता है बुखारा के लिए। इस स्पेस में ना 2 रूम है, ठीक है। यहाँ पे एक रूम है और ये एक रूम है, जो ये हमारा रूम है जो हमने बुक किया है। तो इसमें आपको इन्होंने टीवी दिया है हमें, एक टेबल है, 2 चेयर्स है, ठीक है, 2 बेड साइड टेबल है, और इन्होंने हमें सोप शैम्पू वगैरह दे दिया है। और ये डबल बेड हमने बुक किया था। एसी भी है, और पूरे वॉल्स में ना ये आपको पेंटिंग्स दिख रहे कलरफुल से, ये पूरे रूम में है, जो कि देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रूम जो हमने बुक किया था ना, ये विथ अटैच्ड वॉशरूम है, इसमें अटैच्ड वॉशरूम है। तो गीज़र वगैरह है, यहाँ पे वॉश बेसिन है, नहाने के लिए भी यहीं पे जगह है, और बेसिक कम्युनिटीज़ के साथ इन्होंने हेयर ड्रायर वगैरह भी दे दिया है। यहाँ मतलब बुखारा में मैंने देखा है कि जेट स्प्रे को लेके प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जैसे कि इस होटल में ना आपको सारे अम्यूनिटीज़ तो हैं बट जेट स्प्रे नहीं है। तो अगर आप ये बुक कर रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। अदरवाइज़ इनके जो ओनर है ना, मैं उनको वीडियो में लेके आने की कोशिश करूँगी, वो बहुत ही हेल्पफुल है। हमारे पास ना वो चार्जर का कुछ पॉइंट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो दूसरे होटल से जाके हमारे लिए लेके आए, और वो खुद से हमें टी कॉफ़ी सब कुछ ऑफ़र कर रहे थे। और उनकी डॉटर इन लॉ है जो कि रिसेप्शन में रहती हैं, तो उन्हें इंग्लिश आता है, तो वो हमसे कम्युनिकेट कर रही थी। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। प्राइस कितना है बता दो।
नाइट्स के लिए हमें $42 बोल रहे थे, बट हमने उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमें $35 में दे दिया, विद ब्रेकफास्ट दिया उन्होंने। हाँ, और मैंने इनका रिव्यूज़ देखा है booking.com पे, सब ने बोला है कि इनका ब्रेकफास्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा होता है। तो कल हम ट्राई करेंगे, आज तो नहीं कर पाए, तो देखते हैं उनका ब्रेकफास्ट कैसा होता है। दिस इज़ द ओनर ऑफ दिस हॉस्टल। तो उनसे हम पूछे हैं कि बुखारा में क्या क्या खाना ट्राई करना चाहिए, तो वो ढूंढ रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा था उनका, मतलब वो उस वेद में बोल रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, कैमरे के सामने नहीं आना चाहते।